गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो। सुबह की गुलाबी ठंड और हाथ में गर्म चाय की चुस्की के साथ आपको आज की उन खबरों के बारे में बताते हैं जो न केवल न्यूज हेडलाइन बनी बल्कि उन खबरों ने देश के साथ दुनिया का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आज दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक और नया वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन को जेल में होटल से लाया खाना सर्व किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सत्येंद्र जैन अपने सेल में बड़े आराम से खाना खा रहे हैं। उधर श्रद्धा हत्याकांड मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बुधवार को पता चला कि साल 2020 में श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर आफ्ताब की शिकायत दर्ज की थी और कहा था कि वो मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगा। वहीं अभिनेता विक्रम गोखले की निधन की खबरों को उनकी पत्नी वैशाली ने झूठा बताया। उन्होंने कहा है कि उनके पति अभी जिंदा है। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज से रविंद्र जडेजा बाहर हो गए हैं। वहीं बात करें फीफा वर्ल्ड कप की तो बुधवार को दूसरा उलटफेर देखने को मिला। जापान ने 4 बार की चैंपियन जर्मनी को पहले ही मैच में 2-1 से हरा दिया। आइए जानते हैं उन बड़ी खबरों के बारे में जो न्यूज बुलेटिन का हिस्सा बनी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के मसाज कराने वाले वीडियो के बाद अब एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सत्येंद्र जैन खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन को जेल में होटल से लाया खाना सर्व किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सत्येंद्र जैन अपने सेल में बड़े आराम से खाना खा रहे हैं, जबकि सत्येंद्र जैन की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया कि उन्होंने 6 महीने से अन्न का एक भी दाना नहीं खाया है। दरअसल जैन धर्म के मुताबिक बिना मंदिर जाकर पूजा किए बिना पका हुआ खाना नहीं खा सकते। वो सिर्फ फलों और कच्ची सब्जियों पर ही निर्भर है। उसे भी तिहाड़ जेल प्रशासन द्वारा बंद करा दिया गया। उनका 28 किलो वजन घट गया है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के मामले की रिपोर्ट मांगी थी। आज उसका फैसला सुनाया जाएगा। वहीं सत्येंद्र जैन की जेल के अंदर खाने के इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा सत्येंद्र जैन को जेल में शानदार खाना परोसा जा रहा है। केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन के वीआईपी मजे की व्यवस्था कर रखी है। ऐसा लग रहा है कि वो जेल में नहीं बल्कि रिसोर्ट में मजे ले रहे हैं। शहजाद ने कहा कि इस नए वीडियो में दुष्कर्मी से मालिश कराने और उसे फिजियोथेरेपिस्ट बुलाने के बाद सत्येंद्र जैन को लजीज भोजन का आनंद लेते देखा जा सकता है। एक कर्मी उन्हें ये खाना परोस रहा है जैसे कि वो किसी रिसोर्ट में छुट्टियां मना रहे हों। दिल्ली के महरौली इलाके में हुए श्रद्धा हत्याकांड में दिन ब दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच जानकारी मिल रही है कि साल 2020 में श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर आफ्ताब की शिकायत दर्ज की थी। श्रद्धा ने कहा था कि आफ्ताब मुझे जान से मारकर टुकड़े करने की धमकी देता है। चिट्ठी में श्रद्धा ने लिखा था कि आफ्ताब ने उसे बुरी तरह पीटा था, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। इसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। मुंबई पुलिस को लिखी चिट्ठी में श्रद्धा ने यह भी कहा था कि आफ्ताब सुसाइड करने की धमकी भी देता था, जिससे वो डर जाती थी। हालांकि बाद में श्रद्धा ने आफ्ताब से माफी मांग ली थी, जिसके बाद दोनों फिर एक साथ रहने लगे थे। वहीं दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा की पूर्व रिपोर्टिंग मैनेजर करण बरार को दिल्ली बुलाया है। मुंबई पुलिस से शिकायत करने में करण ने भी श्रद्धा की मदद की थी। वहीं श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने आज पालघर जिले की वसई अपराध शाखा में आरोपी आफ्ताब के 3 दोस्तों का बयान दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस अब तक 17 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। बता दें आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट मंगलवार शाम को किया गया था। पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान करीब 20 सवाल पूछे गए थे। वहीं आज फिर से आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। इस दौरान उससे कुछ और सवाल भी पूछे जा सकते हैं। जांच टीम को उस फ्लैट में खून के धब्बे मिले जहां श्रद्धा और आफ्ताब रहते थे। साथ ही पुलिस के हाथों और सबूत भी लगे हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद आफ्ताब का नाको टेस्ट कराने की संभावना है, जिसकी अनुमति कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही दे दी थी। पुलिस को श्रद्धा का कटा हुआ सिर और शरीर के दूसरे अंग नहीं मिले। हालांकि पुलिस को हत्या में इस्तेमाल हथियार सहित जरूरी सबूतों के लिए सुराग मिलने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा कि पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी आफ्ताब ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने हथियार को हरियाणा के गुरुग्राम में DLF फेज 3 वन क्षेत्र में फेंक दिया था, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर श्रद्धा के शरीर को 35 टुकड़े काटने में किया गया था। बीते मंगलवार को आफ्ताब की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई थी। पेशी के दौरान आफ्ताब को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार विक्रम गोखले के निधन की खबर को उनकी पत्नी ने झूठा बताया है। इकोनॉमिक्स टाइम से बातचीत में एक्टर की पत्नी वैशाली गोखले ने कहा कि वो अभी जिंदा है। वैशाली ने कहा वो कल दोपहर कोमा में चले गए थे। उसके बाद से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो वेंटिलेटर पर है। डॉक्टर कल सुबह तय करेंगे कि क्या करना है। वैशाली ने खुलासा किया है कि विक्रम गोखले 5 नवंबर से दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी पत्नी ने आगे बताया कि विक्रम में थोड़ा सुधार आया, लेकिन उनकी स्थिति फिर बिगड़ गई। उन्हें दिल और किडनी जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। फिलहाल उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। वैशाली गोखले ने आगे कहा कि उनके पति विक्रम की उम्र 77 साल है, ना कि 82 साल। इससे पहले विक्रम के निधन की खबरें पूरे सोशल मीडिया पर फैल गई थी। वो 15 दिनों से डॉक्टर की देखरेख में थे। उनकी बिगड़ी सेहत की जानकारी के बाद से हर कोई निराश है। उनके फैंस लगातार उनकी अच्छी सेहत की दुआएं मांग रहे हैं। 30 अक्टूबर 2022 को उन्होंने अपना 82वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। विक्रम गोखले केवल बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के नहीं बल्कि मराठी थिएटर की दुनिया में भी एक जाना पहचाना चेहरा है। वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्होंने अग्निपथ, हम दिल दे चुके सनम और भूल
है जो सिर्फ ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीता था। विक्रम गोखले के पार्थिव शरीर को सुबह बाल गंधर्व सभागृह लाया जाएगा, जहां उनके दोस्त और परिजन आखिरी बार उन्हें अलविदा कह सकेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की चोट को लेकर चली आ रही आशंकाओं और अटकलों पर मुहर लगाते हुए उनके बांग्लादेश सीरीज से बाहर होने का ऐलान कर दिया है। बीसीसीआई ने बुधवार 23 नवंबर को बांग्लादेश के खिलाफ अगले महीने होने वाली वनडे सीरीज के लिए चुनी गई टीम इंडिया में 2 बदलाव का ऐलान किया। दिग्गज ऑलराउंडर जडेजा अभी तक पूरी तरह घुटने की चोट से नहीं उभरे हैं और ऐसे में उनकी जगह बंगाल के ऑलराउंडर शहबाज अहमद को टीम में जगह दी गई है। बांग्लादेश दौरे के लिए सिलेक्शन कमेटी ने पिछले महीने T20 विश्व कप के दौरान ही टीम का ऐलान कर दिया था। हालांकि मौजूदा सिलेक्शन कमेटी को हटाने का फैसला बीसीसीआई ने कर लिया है, लेकिन नई कमेटी के चयन से पहले काम संभाल रही कमेटी ने 2 चोटिल खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट का ऐलान किया। बीसीसीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बदलाव की जानकारी दी। जडेजा को अगस्त में एशिया कप T20 के दौरान घुटने में चोट लगी थी, जिसके कारण वे टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। उनकी चोट इतनी गंभीर थी कि उनकी सर्जरी करनी पड़ी थी और इसके चलते वो ऑस्ट्रेलिया में हुए T20 विश्व कप में भी नहीं खेल सके थे। सिलेक्शन कमेटी ने हालांकि उनकी वापसी की उम्मीद में जडेजा को बांग्लादेश दौरे के लिए वनडे और टेस्ट टीम में चुना था, लेकिन उस वक्त भी साफ किया गया था कि फिटनेस टेस्ट में पास नहीं होने पर उन्हें नहीं ले जाया जाएगा। जडेजा की जगह बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर शहबाज अहमद टीम में आए हैं। शहबाज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अक्टूबर में हुई वनडे सीरीज में अपना डेब्यू किया था। जडेजा की चोट पर हालांकि बोर्ड ने अभी तक ये नहीं बताया कि क्या वो टेस्ट सीरीज में खेलेंगे या नहीं। बोर्ड ने लिखा है कि मेडिकल टीम जडेजा की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं जडेजा के अलावा बाएं हाथ के युवा तेज गेंदबाज यश दयाल भी चोटिल है। उत्तर प्रदेश के पेसर दयाल की पीठ में तकलीफ के कारण उन्हें सीरीज से बाहर बैठना पड़ा है। दयाल को पहली बार टीम इंडिया से बुलावा आया था। अब उनकी जगह मध्य प्रदेश के कुलदीप सेन को टीम में शामिल किया गया है। बोर्ड ने शाहबाज और कुलदीप को इससे पहले न्यूजीलैंड दौरे के लिए वनडे सीरीज में जगह दी थी, लेकिन अब वे दोनों इस सीरीज के बजाय बांग्लादेश दौरे पर टीम के साथ रहेगी। ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप 2022 में जिस तरह के उलटफेर देखने को मिले, वही हाल कतर में हो रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में भी हो रहा है। खिताब की दावेदार और कई बार की चैंपियन टीमों को एशियाई टीमों ने धूल चटाकर पूरे फुटबॉल जगत को हैरानी में डाल दिया है। एक दिन पहले ही सऊदी अरब के हाथों अर्जेंटीना की हार से अभी तक पूरी तरह उभरे ही नहीं थे कि अब जापान ने 4 बार की चैंपियन जर्मनी को पहले ही मैच में 2-1 से हराते हुए सभी को चौंका दिया है। कतर की राजधानी दोहा के खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम करीब पूरी क्षमता से भरा हुआ था। हर किसी को उम्मीद थी कि जर्मनी अपनी पूरी ताकत के साथ जापान से निपट लेगा। हालांकि एक दिन पहले ही अर्जेंटीना का जिस तरह से शिकार हुआ था, उसको देखते हुए एक और उलटफेर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था, खास तौर पर तब जब जापानी टीम सऊदी की तुलना में ज्यादा अनुभवी और ज्यादा मजबूत थी। हालांकि इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का पहला मैच था। ग्रुप ई के इस पहले मैच में जर्मनी टीम ने वैसी ही शुरुआत की जैसी उससे उम्मीद थी। पहले हाफ में ही जर्मनी ने अपने मजबूत अटैक की झलक दिखाई और दनादन अटैक किए। हालांकि उसे इसका नतीजा नहीं मिला, क्योंकि जापानी डिफेंस ने मजबूती से अपने किले का बचाव किया। हालांकि 33वें मिनट पे जापान ने पेनल्टी दे दी। इसी तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें द न्यूज़ इंडीज।